हेलो दोस्तों, फार्मा हब 65 में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम नवजात शिशु तथा बच्चों में प्रयोग में लाई जाने वाली एक ओरल सस्पेंशन के बारे में जानेंगे, जिसका नाम है विटामिन D3 सिरप, और इसको हम कोलीकैल्सीफेरॉल सिरप के नाम से भी जानते हैं। इसी सिरप की पूरी डिटेल हम इस वीडियो में जानेंगे। हेलो दोस्तों, विटामिन D3 जिसे हम कोलीकैल्सीफेरॉल के नाम से भी जानते हैं, ये नेचुरली मिलने वाला एक विटामिन है। यह हमारे स्किन के द्वारा सूर्य की रोशनी के कांटेक्ट में आने से बनाया जाता है। यह विटामिन D3 कैल्शियम तथा फास्फोरस के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाकर हमारे हड्डियों, दांतों तथा मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करता है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति या बच्चों में स्किन द्वारा प्रॉपर अमाउंट में विटामिन D3 नहीं बनाया जाता है तो उस स्थिति में डॉक्टर द्वारा यह सप्लीमेंट दिया जाता है। बच्चों में जो सप्लीमेंट दिया जाता है उसमें होता है सिरप या ड्रॉप। अगर हम इसकी स्ट्रेंथ की बात करें तो दो अलग अलग स्ट्रेंथ में अवेलेबल हैं, जिसमें 400 IU प्रति ml तथा 800 IU प्रति ml होता है। यहाँ पे जो विटामिन की स्ट्रेंथ मापी जाती है उसे इंटरनेशनल यूनिट में मापी जाती है, ना कि मिलीग्राम में। साथ ही इसकी जो पैकिंग है 15 ml की बोतल तथा 30 ml की बोतल पैकिंग होती है। जो 15 ml की पैकिंग होती है उसे हम ड्रॉप कहते हैं तथा 30 ml वाले पैकिंग को सिरप कहते हैं। और जैसा कि हम सभी को पता है, विटामिन D3 जो कोलीकैल्सीफेरॉल दवा का मूल नाम है, इसे हम दवा का कॉम्पोजिशन भी कहते हैं। अब हम इसके उपयोग के बारे में जान लेते हैं कि यह ड्रॉप और सिरप किन किन बीमारियों में यूज किया जाता है। तो जैसा कि यह एक न्यूट्रिशन सप्लीमेंट है, तो यह कैल्शियम तथा फास्फोरस के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। तो मुख्य रूप से इसका प्रयोग हड्डियों, मांसपेशियों तथा दांतों से जुड़ी हुई समस्या को ठीक करने के लिए किया जाता है। और रिकेट्स नाम की एक बीमारी है जिसमें हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, जिस कारण से हड्डियों में तेज दर्द होता है तथा लंबी हड्डियां मुड़ जाती हैं और ज़्यादा वजन सहन नहीं कर पाती हैं। और यह दोनों ही बीमारियां कैल्शियम तथा फास्फोरस के कारण होती है। और इन दोनों बीमारियों को ठीक करने के लिए डॉक्टर द्वारा इस सप्लीमेंट को दिया जाता है। अगली जो बीमारी है उसमें यदि किसी बच्चे के दांत में डीके हो गया है, कैविटी हो गई है और दांत कमजोर हैं या फिर दांत नहीं आ रहे हैं, तो विटामिन D3 कैल्शियम के साथ में सपोर्टरी मेडिसिन के रूप में दी जाती है। कोई बच्चा है जो प्रॉपर रूप से खड़ा नहीं हो पा रहा है, उसकी बॉडी की पूरी ग्रोथ नहीं हुई हो और वजन भी उसका कम हो, तो उस स्थिति में इसका प्रयोग किया जाता है। और किसी बच्चे को बड़ी बीमारी के कारण शरीर में विटामिन D3 की कमी हो गई हो या कैल्शियम एवं फास्फोरस का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा हो, तो तब भी इसका यूज किया जाता है। अगर हम इसकी साइड इफेक्ट की बात करें तो जो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है, बच्चों में चेस्ट पेन हो सकता है, सांस लेने में समस्या हो सकती है,
बहुत ज़्यादा यूरिन का आउटपुट हो सकता है, उल्टी, दस्त हो सकती है और साथ ही पेट दर्द की समस्या हो सकती है। यदि ऐसा कोई साइड इफेक्ट देखने को मिलता है तो दवा को बंद कर दें और डॉक्टर से एक बार सलाह जरूर लें। अब हम इसकी डोज की बात करें तो कितनी मात्रा में बच्चों को दी जाती है, तो जो विटामिन D3 की नेचुरल रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी में होती है 400 IU प्रति 1 ml, और यदि कोई बच्चा है जो दूध पीता है, अगर वह एक दिन में 1 लीटर दूध पीता है तो उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। इसी कारण इसकी जो डोज होती है 400 IU से लेकर 800 IU प्रतिदिन होती है। इसे सिंगल डोज में या अलग अलग डोज में दी जा सकती है। जो 400 IU पैकिंग की ड्रॉप होती है उसे 1 ml दिन में एक बार दिया जाता है, या 800 IU पैकिंग की सिरप को आधा ml दिया जाता है, और इसका जो ड्यूरेशन होता है 20 दिन से लेकर 30 दिन तक होता है, और कई बार बच्चे के नीड के अनुसार बढ़ाया जा सकता है।